साथ आज हम KPIT टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। भारत की ये मल्टीनेशनल कंपनी ऑटो कंपनियों और इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज देती है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों पर हम बात करेंगे। तिमाही आधार पर आय की बात करें, करीब 3.4% की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज हुई है। एबिट में 4.4% का इजाफा भी देखा गया है। नतीजों पर तो बात होगी, साथ ही ग्रोथ आउटलुक पर भी हम चर्चा करेंगे। KPIT टेक्नोलॉजी के CFO प्रिया हार्डिकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। और प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और कंसेक्यूटिव हम देख रहे हैं डॉलर रेवेन्यू, कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में डॉलर रेवेन्यू जो है, एबिटा की जो ग्रोथ है वो किस हद तक, किन स्ट्रैटेजीज के पीछे कंसिस्टेंसी जो मेंटेन हो रखी है वो हमें देखने को मिल रही है। क्या फैक्टर्स आपको चैलेंजेस के बावजूद यहाँ पर ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक हमारा ऐसा मानना है कि हमारे जो कंटिन्यूड एंगेजमेंट है हमारे क्लाइंट के साथ और हमारा डीप डोमेन नॉलेज, हमारा एक्सपर्टीज, ये दोनों का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से हमारी ये 19 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर की ग्रोथ हुई है। अगर हमारा डील क्लोजर्स देखेंगे तो Q1 में हमने 202 मिलियन की डिक्लेयर की थी, फिर 207, फिर 226 और अभी 280 मिलियन की डील क्लोजर्स हमने अभी डिक्लेयर की हुई है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फैक्टर्स एंड वी ऑल्सो बिलीव दैट अभी हमारा जो एक काम है, एक तरह का नजरिया है, वो हम ऐसे देख रहे हैं कि ये अभी हम हमारा काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। AI का नजरिया हो या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो, हम हमारा मार्जिन की विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ाएंगे। हम मार्जिन की ज्यादा इंप्रूवमेंट की आशा अभी रखते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा मानना है कि ये 19 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स की जो ग्रोथ हुई है वो किसी ना किसी तरह से आगे भी बरकरार रहेगी। प्रिया, रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर 3.4% के आसपास रही है। इसके पीछे आप की फैक्टर्स जो ड्राइव किए हैं इस परफॉर्मेंस को बता पाएंगी? ये एक ऑलराउंड ग्रोथ है। इस बार आप देखेंगे तो हमारा US ज्योग्राफी में ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर। यूरोप भी थोड़ी हुई है और एशिया में थोड़ी कम हुई है। ये एक ऑलराउंड तरीके से ग्रोथ हुई है हमारी, और हमें अभी अच्छा लग रहा है दैट US मार्केट में हमारी ग्रोथ अभी शुरुआत हुई है। एक तरह से ये डील क्लोजर्स जो है, ये थोड़ी स्लो शुरुआत हुई है, लेकिन एक डील क्लोजर्स हमें अभी विजिबली नजर आती है कि एक आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में और भी अच्छी डील क्लोजर्स हमारी हो सकती है। स्पेसिफिक ज्योग्राफीज की अगर हम बात करें प्रिया, UK की बात करें, यूरोप की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन क्वार्टर एंड क्वार्टर लगभग 5.8% का, इसको कैसे देखा जाए? सीजनल डिक्लाइन है या जो हम ओवरऑल वीकनेस देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स का, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेवेन्यू हमें काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ता हुआ देखा है। स्पेसिफिक मार्केट्स और क्लाइंट्स को लेके ग्रोथ की स्थिति आप कैसे समझाएंगी यहाँ पर? एक स्पेसिफिक क्लाइंट की तो हम बात नहीं कर सकते, बट हमने अभी ही MBRDI जैसे मर्सिडीज बेंज की अनाउंसमेंट की है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि MBRDI के साथ हम जुड़े हुए हैं, और जिसकी डील क्लोजर ये 280 जो मैंने नंबर बताया उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये MBRDI का डील जो भी है वो भी आगे के 2-3 साल में और भी अच्छा हो जाएगा और उसके नंबर्स भी बढ़ेंगे। अगर बाकी रहा आपका क्वेश्चन ऑन यूरोप में ऐसा है कि OEM सभी दे आर वो अपना रिस्ट्रक्चरिंग का देख रहे हैं, अपने खुद के रिस्ट्रक्चरिंग में अभी तक थोड़ा सा बिजी है। तो डील क्लोजर में वहां पे थोड़ा टाइम अभी लग रहा है, बट हमारी एंगेजमेंट उनके साथ है वो बहुत ही उम्दा रही है, और हमारे डीप डोमेन नॉलेज की वजह से हमें कॉन्फिडेंस है कि एक थोड़ी ही महीनों में हमारे डील क्लोजर्स यूरोप में भी बढ़ेगी, जैसे अभी आपने US में ट्रैक्शन देखा है, और ये अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे हमने अभी अनाउंसमेंट की MBRDI में, वैसे ही यूरोप में आपको नजर आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा जिस तरह से आपने डील साइन की है उन पर हम बात करते हैं। लगभग $280 मिलियन की यहाँ पर डील्स हुई हैं फाइनलाइज, लेकिन कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में क्या होना शुरू हो जाएगा? रियलाइजेशन टाइमलाइन अगर आप हमें दे सके।
हाँ, सो रियलाइजेशन का पिक्चर बताने के लिए थोड़ा हमें टाइम लगेगा, बिकॉज मैंने जैसे अभी कहा कि ये जो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट है अभी, स्पेशली इन यूरोप, यूएस एंड अदरवाइज, हमारे क्लाइंट्स थोड़ा टाइम ले रहे हैं, उनका खुद का रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो डील क्लोजर्स के लिए थोड़ा टाइम हमें लग सकता है, बट इसीलिए हमें लगता है कि थोड़ी सी डस्ट ये सेटल हो जाएगी, और ये जो तरफ एक तरह की इंटरप्शन, मैं बोलना चाहूंगी ये शब्द हो सकता है, इंटरप्शन हुआ है, और ये कुछ ही महीनों में ये इंटरप्शन जाएगा, तो हमारे डील क्लोजर्स भी अच्छे रहेंगे, और एमबीआरडीआई के जैसे और भी डील्स विन अनाउंसमेंट हम करेंगे, और इस साल में मेरे ख्याल से एक दूसरी क्वार्टर के बाद इसका थोड़ा आपको पोटेंशियल नजर आते दिखेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर एम्फसाइज कर सकती हैं किस तरह से एशियन और यूरोपियन ओएम्स में साइज और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस एंगेजमेंट जो है वो बढ़ रही है। देखिए, एशिया में हमें बहुत ही अच्छा, एक तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है। जापान में हमारे क्लाइंट्स बहुत ही उम्दा है, हमारी एंगेजमेंट विद होंडा इज पब्लिक डोमेन में है। वो डील्स एक तरह से लार्ज डील्स होती है, जैसे प्रोडक्शन प्रोग्राम 28-29 2-3 साल की होती है ये सारी ही डील्स। एक साल का अगर हम नज़ारा देखते हैं तो वो किसी तरह से 40 से 50 मिलियन के बीच में एक साल का अप्रोक्सीमेटली साइज उसका हो सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ द क्लाइंट्स आर स्पेंडिंग एंड हाउ दे रिस्ट्रक्चरिंग, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। ये एक बार सेटल हो जाए तो एक बार रेगुलर मोमेंटम में हम आने के बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंस है दैट वी विल गेट ऑन टू द रेगुलर ग्रोथ पाथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, मर्जर पार्टनर टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो कैसे अलाइन करेगा आपकी लॉन्ग टर्म मोबिलिटी स्ट्रैटेजी के साथ? इंक्रीमेंटल कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर किस तरह से टेबल पर आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? अगर आपको पता होगा, पार्टनर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हमारी होली ओन सब्सिडियरी है, 100% सब्सिडियरी है केपीआईटी इंडिया की, पिछले 4 सालों से। अभी ये 4 सालों से बिजनेस हमारा इंटीग्रेट हो चुका है, लोग भी एक साथ काम करते हैं, क्लाइंट्स ऑल्सो आर इंटीग्रेटेड। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये सेपरेट एंटिटी रखने से ऑपरेशनल ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ईज और एक तरह का एक अच्छा बिजनेस इंटीग्रेशन का मसला हल करने के लिए हमने ये मर्जर का प्रस्ताव रखा है। अभी ये रेगुलेटरी प्रोसेस से जाने में 10 महीने लग सकते हैं, बट फंडामेंटली इससे हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे कोई भी असर नहीं होगा, बट एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी फॉर बिजनेस इंटीग्रेशन, इसीलिए हमने ये मर्जर का प्रस्ताव रखा है। शुक्रिया प्रिया, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ पर आज दिए हैं। राजेश भोसले हमारे आज के मेहमान जो कि बने हुए हैं। राजेश, क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर रेवेन्यूज़ अप 3.4%, ग्रोथ हमने देखा कि 4.4% ऊपर क्वार्टर एंड क्वार्टर। नतीजे हर फ्रंट पर यहाँ पर अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तमाम क्वार्टर्स में हमने आती हुई देखी है। टेक्निकली चार्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, बताइए। जी कविता जी, चार्ट में भी एक टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है केपीआईटी में। देखिए, नवंबर से इस स्टॉक में ग्रेजुअल फॉलो हो रहा था, वॉल्यूम्स भी ड्राई डाउन हुए थे, बट अगर आप अप्रैल से देखें तो 1000 का एक पैनिक लो बना था, एंड उसके बाद एक अपमूव जो है काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ दिखाई दे रहा है। अगर इसका मंथली चार्ट भी देखें जो ऑलमोस्ट एंड होने को आया है, उसमें भी एक हैमर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बन के आ रहा है। यहाँ से पॉसिबली स्टॉक जो है इसका जो 200 डीएमए है 1500 के लेवल्स तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, तो 1500 के इमीडिएट टर्म्स में टारगेट होंगे। नीचे में जैसे कि मैंने कहा कि हैमर फॉर्मेशन बना है, तो कोई भी डिप आता है 1120 से 1100 के रेंज में, तो वो एक काफी अच्छा बेस के जैसा इस स्टॉक के लिए देखने को मिल सकता है।